हेलो दोस्तों, हम पढ़े प्रश्नावली 1.4 और 1.4 का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। देखो, प्रश्न नंबर 3 पढ़ने के बाद हम प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर, मैं आपको एक पूरी प्रश्नावली 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उनमें एग्जाम से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप उनको पढ़ लीजिए, प्रश्नावली 1 को कंप्लीट पढ़ लीजिए, फिर उनको पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आपको उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अब ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, जो मैं अभी लिखूंगा। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें 1.4 में क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। परिमेय संख्याओं कितने प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो बताया था मैंने शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा बताया था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या बताया दोस्तों? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं को, जो अपरिमेय संख्याएं उनमें केवल एक ही प्रकार के दशमलव प्रसार पाया जाता है। कौन सा? अशांत अनावर्ती। कौन सा दोस्तों? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उससे ज्यादा ही बताऊंगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके हर बेसिक से बेसिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए बोर्ड में मैं क्या कह रहा हूँ, परिमेय और अपरिमेय। सबसे पहले मैंने जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी, प्रश्नावली 1, जिसका हमारा नाम है वास्तविक संख्या, तो मैंने बताया था वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ रहे थे, अब इनके दशमलव प्रसार से इससे संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि परिमेय संख्याएं में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं का केवल एक ही प्रकार के दशमलव प्रसार होता है, अशांत अनावर्ती। दोस्तों, कौन सा? अशांत अनावर्ती। अब देखिए ये क्या होते हैं, शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती। मैंने पहली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन अब मैं इनको फिर से बताऊं। देखो, शांत क्या होते हैं? जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो इनका मान स्थायी मान प्राप्त हो। जैसे कि मैं 5 में भाग देता हूं 4 का। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा? 4 एकम 4, कितने बच गए? 1 बच गया। दशमलव लगा देंगे तो कितने आगे? 10। तो क्या आगे? 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। हमारे पास इसके आंसर क्या आएंगे दोस्तों? 1.25। ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार, यानी इनका मान अब आगे और नहीं आएगा, ये स्थायी मान है इनके। 5 में 4 का भाग देंगे तो 1.25 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अशांत आवर्ती क्या होता है? आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। तो अशांत आवर्ती जो बार बार दोहराई जाती है एक संख्या। ठीक है, जैसे मैं आपको 1 में भाग देके बताता हूं 3 का। जब 1 में 3 का भाग देंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ ऊपर देते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। जब 1 में 3 का भाग दो तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगा देंगे? दशमलव। तो यहाँ कितने हो गए? 10, 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, तो कितना बच गया? 1 बच गया। फिर भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9। कितने बच गए दोस्तों? 1। यह प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0.333 और अनंत तक चलती रहेगी। इसका हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये क्या हो गई? अशांत आवर्ती, यानी जो ये संख्या है वो बार बार दोहराई जा रही है, वो क्या होगी? अशांत आवर्ती। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 1/3, या फिर और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 0.257। फिर इसके बाद दोबारा से दोहराया जाएगा 257। फिर इसके बाद फिर दोबारा से 257 दोहराया जाए, ये भी क्या है? अशांत आवर्ती। या फिर इसे लिख सकते हैं हम 0.257 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की तरफ, और इसमें क्या है? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होती है? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 22/7। ये क्या होती है? अशांत अनावर्ती होती है। कैसे? जब 22 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 3.14, और फिर अलग अलग मान आते जाएंगे और आगे निरंतर चलता ही रहेगा। ये क्या कहलाते हैं? हमारी अशांत अनावर्ती। ठीक है दोस्तों,
अब हमारे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, इतना समझ में आ गया दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, बस मैं जैसे जैसे बताता जाऊं आपको वैसे वैसे स्टेप फॉलो करने हैं। आपको कंप्लीट प्रश्नावली बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करोगे। और मैं आप प्रश्नावली 1 समाप्त होते ही आपको इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है पूरी प्रश्नावली 1 में उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप पहले पूरी प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा उसको पढ़िए, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन है इसके। तो अब हमें इनको बताना है कि यह परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बताना है, यह परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर परिमेय संख्याएं हैं तो इनके क्यूब के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया 43 पॉइंट, ये क्या है दशमलव है, 1 2 3 और कहां तक 9 तक संख्याएं दी गई है, ठीक है दोस्तों। कहां तक दी गई है 9 तक। अब हमें देखिए इनके स्थायी मान है ये, इससे आगे और कोई मान है नहीं, तो ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। और परिमेय संख्या में कौन सा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसे पता चला, मैंने बताया था शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, जिन्हें हम 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। आप सर यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n कहाँ पर है, उसके हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप तो बस ये देखिए स्थायी मान हो रहा है ना इनका P/Q के रूप में लिखेंगे, इनका और आगे मान नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या होगी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों। और इनका मान क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार, ठीक है दोस्तों। इनका प्रसार कैसे हो गया शांत दशमलव प्रसार। अब हमें क्या पूछा है, यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये हमें बता देंगे कि यह क्या है। सबसे पहले लिख देंगे यह परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। कैसे लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी परिमेय संख्या, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। शांत में मैंने बताया था जिनका स्थायी मान प्राप्त हो, तो इसका स्थायी मान प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या होगी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों। और कौन सी परिमेय संख्या हो गई, ये शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो कैसे होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब हमें क्या पूछा है, अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जब मैंने बताया था कि शांत दशमलव प्रसार है तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में होंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में होंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। आपको बस इतना सा काम करना है। क्या काम करना है हमें, मैंने अभी पीछे टेबल बताई थी, सारणी बना के बताई थी कि कौन कौन सी परिमेय संख्या कितने प्रकार की होते हैं, उनका प्रसार कितने प्रकार का होता है, और अपरिमेय संख्या का प्रसार कितने प्रकार का होता है, और उन्हें कैसे कैसे समझा जाता है, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो वहां से कैसे लिख देंगे, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में होंगे। अब देखिए अगला हमारे पास क्या है, 12 0 0 0.12 फिर 0 0 फिर 12 3 0 हो गए, फिर 12 4 0, यानी ये संख्या बढ़ती जा रही है, किसी संख्या का दोहरान नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या होगी अपरिमेय संख्या दोस्तों। क्या होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है कहां से लिया हमने, अभी जो मैंने पीछे सारणी बनाई थी उससे लिया। और इसको क्या लिखेंगे हम, अशांत अनावर्ती। क्या लिखेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है हमेशा अशांत अनावर्ती। कैसी होती है दोस्तों, अशांत अनावर्ती। ये इंपोर्टेंट बातें हैं, मैं आपको इनके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में केवल आपको मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनका दशमलव प्रसार कैसा कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। आपके जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और इस प्रश्नावली 1 के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये हो गए अपरिमेय अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती, ठीक है दोस्तों। अब अशांत अनावर्ती में दशमलव प्रसार अगर हमें पूछा केवल परिमेय संख्याओं के लिए, ये क्या होगी अपरिमेय संख्या। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा 43.1 2 3 और कहां तक 9 तक है, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं बार। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 9 के बाद संख्या खत्म हो गई, उसके बाद फिर से 1 2 और 9 तक चलेगी, फिर उसके बाद 1 2 9 तक चलेगी, ये संख्या दोहराती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब उसमें कहा गया है ये परिमेय संख्या है, तो मैंने बताया था कि ये क्या होगी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो
परिमेय संख्याओं के मैंने 7.2 प्रकार के बताए थे, एक तो शांत और एक अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब दोहराना, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। आप देखिए परिमेय संख्या हो गई तो कैसी है, अशांत आवर्ती है। कैसी दोस्तों, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। अब अशांत आवर्ती के लिए क्या होगा, अशांत आवर्ती के लिए हमें Q के जो मान है वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के रूप में के अलावा, n के रूप में तो होते ही हैं, इसके अलावा एक तीसरी संख्या और होती है इनके साथ, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के अलावा एक अन्य गुणनखंड और होता है, अलावा एक अन्य गुणनखंड और होते हैं, ठीक है दोस्तों, गुणनखंड और होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आज हमारी प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गई। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली एक जो है वास्तविक संख्याएं समाप्त हो गई, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ेंगे अब प्रश्नावली नंबर 2। उससे पहले मैं आपको इसके इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है ये कितने नंबर की आएगी, इससे संबंधित जो भी जानकारी है मैं आपको दे दूंगा। आप वो वीडियो जरूर देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है दोस्तों। और आपको पहले प्रश्नावली 1 पढ़ लेनी है, उसके बाद जो अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दूंगा आप केवल उसको पढ़ लीजिए, और आपके एग्जाम में उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हम प्रश्नावली नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।